अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान। लाइव व्यूअर्स, आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तकरीर तो सुन ली होगी। बुनियादी तौर पर उन्होंने अपनी तकरीर में बहुत सी बातें की, लेकिन बुनियादी तौर पर जिस हवाले से जो इस जलसे का इनेकाद किया गया था, वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस हवाले से एक अहम बात भी की है। और वैसे सरसरी तौर पर आपको बता दूँ तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने बुनियादी तौर पर अपनी जो तहरीक 25 साल पहले उन्होंने जिसका आगाज़ किया, उस हवाले से उनका एक पस मंज़र जो था वो उसको वाज़ेह किया। और उनका जो इस्लामी रियासत के हवाले से या इस्लामी फलाही रियासत के हवाले से जो नज़रिया है, उसको वज़ीर आज़म इमरान खान ने बयान किया। अपनी 30 साल जो कारकर्दगी थी उसको बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने बयान किया। उस कारकर्दगी के हवाले से उन्होंने जो बुनियादी तौर पर हम कहना चाहिए कि जो ज़राअत के हवाले से, चाहे पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री ने तरक्की की है उसके हवाले से वज़ीर आज़म ने बात की। और मुख्तलिफ फिगर्स बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने दी। और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात की है। और साथ ही साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक्सपोर्ट्स के जो अलावा बात की है, वो बुनियादी तौर पर रेमिटेंसेस जो पाकिस्तान बिरोने मुल्क जो पाकिस्तानी बसते हैं उनकी तरफ से जो पैसे भेजे जाते हैं मुल्क के अंदर, उस हवाले से वज़ीर आज़म ने जो है बताया है। और इस हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि जो टैक्स कलेक्शन है उसमें किस तरीके से इजाफा हुआ है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम को जो मुख्तलिफ एक तरह के उसके सब्जेक्ट्स हैं बुनियादी पर या उसके एस्पेक्ट्स हैं, उस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात की है। और साथ साथ जिस ख़ास मकसद के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज का जो जलसा वज़ीर आज़म ने एक तरह से बुलाया था, और गो कि हम जानते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से व्यूअर्स ये तमाम जो है वो जलसा हुआ, या इसी एतबार से वज़ीर आज़म ने जलसा बुलाया था। लेकिन सबसे अहम इंकशाफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने जलसे में जो किया वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि वज़ीर आज़म ने कहा कि बुनियादी तौर पर मेरी हुकूमत के खिलाफ या मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ जो है साजिश हो रही है। और ये जो साजिश हो रही है इसको मुमकिन बनाया जा रहा है फ़ौरन फंडिंग के हवाले से, या इस हवाले से जो फ़ौरन फंडिंग की जा रही है उसके तरीके उसके ज़रिए से पाकिस्तान के अंदर जो है मुल्क की जो फ़ौरन पॉलिसी है उसको टारगेट किया जा रहा है बिरोनी ताकतों की तरफ से। और साथ ही वज़ीर आज़म ने कहा हमें लिख कर बुनियादी तौर पर यह साजिश जो है बुनियादी तौर पर दी गई है, या धमकी दी गई है कि पाकिस्तान अपनी फ़ौरन पॉलिसी को जो है तब्दील करे। और साथ ही साथ व्यूअर्स, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमें मालूम है कि नवाज शरीफ लंदन में बैठे किन किन से मुलाकातें करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग जाने में और कुछ लोग अनजाने में उन मतलब के जो बिरोनी ताकतें हैं उनके कहने पर ये तमाम जो है मामला कर रही हैं या चला रही हैं, या मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो है वो साजिश कर रही हैं या उसमें पेश हैं। उस हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर जो लोग बसते हैं जो साजिश कर रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ, उस हवाले से वो किन लोगों की हिदायत पर अमल कर रहे हैं वो भी हमें सबको मालूम होता है। वक्त आने पर हम इसके जो सबूत है वो फराहम कर देंगे। और मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से मैं सिर्फ इतना ही बताना ज़रूरी समझता हूँ। तो ये वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर का व्यूअर्स एक खुलासा ले ले तो बुनियादी तौर पर बनता है। तो सबसे पहले व्यूअर्स हमें इसी चीज़ पर या इसी नुक्ते पर फोकस करना होगा कि बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। दो सवाल बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं व्यूअर्स। एक तो हुकूमत के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है, नंबर एक। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत के खिलाफ जो साजिश कर रहा है वो क्यों कर रहा है। ये दो सवाल बहुत ज़्यादा अहमियत है। हम कौन कर रहा है उस हवाले से हम उस तरफ नहीं जाएंगे या आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, लेकिन ज़मीनी ग्राउंड रियलिटीज़ पर बात करते हुए ये चीज़ें साफ तौर पर वाज़ेह हो जाएंगी कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो है बुनियादी तौर पर कौन साजिश कर रहा है। इस हवाले से जो हमें कहना चाहिए, हम जो पिछली हुकूमतें हैं उनका एक सरसरी जायज़ा ले लेते हैं और मौजूदा हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी जो फ़ौरन महाज पर है उस हवाले से बात कर लेते हैं। इसी हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक नुक्ता उठाया कि जो लोग 19 भुट्टो के खिलाफ 1977 में एक तहरीक चलाई जिसको बुनियादी पर बाद में खिलाफ निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक बना दिया गया, उनमें जो सो कॉल्ड एक लोग उस ज़माने में शरीक थे, चाहे वो मौलाना मुफ्ती महमूद हो यानी मौलाना फजल रहमान के वालिद साहब, और चाहे नून लीग उस ज़माने में हो नवाज शरीफ, उन्होंने बुनियादी पर यह तहरीक चलाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ। जैसे उनके खिलाफ साजिश हुई उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया, इसी तरह जो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। तो वज़ीर आज़म ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से बात की। तो व्यूअर्स, आप एक बैकग्राउंड के तौर पर ये ज़हन में रख लें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये इस बात में कोई एक तरह से कोई ऐसा शुबा नहीं है कि उन्होंने बुनियादी पाकिस्तान की फ़ौरन पॉलिसी में एक तब्दीली लेकर आए, और पाकिस्तान की फ़ौरन पॉलिसी में जो तब्दीली लेकर आए उसका उनको जो है खमियाजा जो है वो भी भुगतना पड़ा। इस हवाले से अगर बात करें तो फ़ौरन महाज पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने एक तो हम जानते हैं कि 1971 में जब पाकिस्तान से मशरक़ी पाकिस्तान जो अलहदा हुआ तो अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद नहीं की। हालांकि पाकिस्तान सीटों और सेंटों में बुनियादी पर अमेरिका जो है अमेरिका का इत्तेहादी था, और अमेरिका बुनियादी तौर पर इस चीज़ का पाबंद था कि पाकिस्तान की मदद करता, लेकिन उसने मदद पाकिस्तान की बहरहाल नहीं की। तो इसी तनाज़ुर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो सीटों और सेंटों के मुआहदे किए थे एक ज़माने में 50s के ज़माने में, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उससे मुकम्मल तौर पर अलहदगी कर ली और पाकिस्तान को उनसे जो है बुनियादी पर बाहर निकाल लिया, और अमेरिका के ब्लॉक से पाकिस्तान बाहर आ गया। और साथ ही साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो हमें कहना चाहिए
कॉमन वेल्थ का जो एक मुआहिदा था उससे भी बाहर ले आए पाकिस्तान को। और साथ ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है OIC का इजलास 1974 के अंदर पाकिस्तान के अंदर, जो कि दूसरा इजलास हुआ था, OIC हमें कहना चाहिए कि एक ज़माने में रबात मराकश के अंदर बनी थी, तो दूसरा इजलास पाकिस्तान के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया और तमाम अरब की जो क़यादत थी उसको पाकिस्तान के अंदर बुलाया। उस ज़माने की तस्वीर अगर आपको दिखाऊँ तो आपको अंदाज़ा होगा किस तरह के तरीके से शाह फैसल या उस ज़माने की जो अरब की जो क़यादत है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी। तो ये एक अहम सरगर्मी जो थी जो पाकिस्तान के अंदर उस ज़माने में हो रही थी। इसी तनाज़ुर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही थे जिन्होंने शाह फैसल को ये मशवरा दिया कि 1973 में इजराइल की जंग के दौरान, जबकि जो कि सपोर्ट कर रहा था इजराइल को बुनियादी तौर पर यूरोप और अमेरिका अरब ममालिक के खिलाफ फ़लस्तीन के मामले पर, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मशवरा दिया कि आप तेल बंद कर दें। तो उन्होंने तेल बंद कर दिए, तो बुनियादी तौर पर यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर जो है गाड़ियाँ चलना बंद हो गई थी और एक बहुत बड़ा बहरान उस ज़माने में आया। तो बुनियादी तौर पर ये जो है वो जितने भी किरदार थे जिन्होंने उस ज़माने में अमेरिका के खिलाफ या यूरोप के खिलाफ ये इकदाम उठाए, उनका हम देखते हैं बाद में तारीख में अब किसी न किसी तरीके से जो है वो एक साजिश के तरीके से जो है बुनियादी तौर पर जाबाक हुए या वो बुनियादी तौर पर कत्ल कर दिए गए, जिसमें हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम ले सकते हैं, शाह फैसल का नाम ले सकते हैं और इसी तरह दूसरे ममालिक बहुत से हैं अरब ममालिक जिनके क़यादत का उस ज़माने में हम जो है वो बुनियादी तौर पर नाम ले सकते हैं। तो ये एक पस मंज़र है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने हवाला अपने इस स्पीच में आज में दिया। तो व्यूअर्स, मैं आप जानते हैं कि कुछ रोज़ पहले मैंने एक ख़त आपके साथ शेयर किया था, वज़ीर आज़म ने भी ख़त के हवाले से बात की है। हो सकता है कि बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म के पास भी यही ख़त हो, लेकिन हो सकता है ये ना हो, लेकिन बुनियादी तौर पर वो जो ख़त था वो भी बुनियादी तौर पर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि ये एक सफारती दस्तावेज़ात थी जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेसडर थी एंजेला एगल उनका नाम था। बुनियादी तौर पर NED अमेरिका का एक अदारा है, नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, यानी ये जो मुल्क किसी मुल्क के अंदर जो जमहूरियत है उसके फ़रोग़ के लिए जो है फ़ंड्स मुहैया करता है वहाँ की हुकूमतों को। तो अक्टूबर 2021 के अंदर ये ख़त लिखा है अपनी एम्बेसडर जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इस अदारे जो अमेरिका का एक अदारा है, यानी अमेरिका की गवर्नमेंट एक तरीके से चलता है। तो वहाँ पर उन्होंने जो इसका मैंने आपको तर्जमा करके सुनाया था, तो वो तर्जमा आपको पहले सुना देता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान के खिलाफ जो ग्राउंड रियलिटीज़ की बुनियाद पर जो साजिशें की जा रही हैं उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उस वाले से बुनियादी हम आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स, ये जो खत था इसमें कहा गया था कि 2021 की जमहूरियत कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की शिरकत का जायजा, यानी जो 9 से 10 दिसंबर 2021 के लिए जो जमहूरियत कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अमेरिका बुलवा रहा था, क्या पाकिस्तान को उसमें शिरकत करने की इजाज़त देनी चाहिए या बुलाना चाहिए या नहीं, लेकिन बाद में अमेरिका ने ये दे दी थी। लेकिन इन अदाद शुमार की बुनियाद पर कहा गया था कि बुनियाद पर पाकिस्तान को दावत नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को बाद में दावत दी गई और पाकिस्तान उसमें शरीक नहीं हुआ, क्योंकि उसमें चाइना को बुनियाद पर नहीं बुलाया गया था और ताइवान को जो है अमेरिका ने उसमें शिरकत की दावत दी थी, जो कि एक तरह से जो चीन है इसको मुतनाज़ा जो है बुनियादी तौर पर समझता है कि बुनियादी पर अमेरिका जो है इसको बुनियाद बनाते हुए उसके खिलाफ जो है अस्करी, सियासी और माशी जो महाज है उस पर चीन को काउंटर करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले व्यूअर्स ये ज़हन में रख लें, ये इस खत का जो तर्जमा है वो ये था कि पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल करने के लिए मुश्तरका इक़दामात लेने होंगे। ये इस खत का उन्वान था। वो इक़दामात क्या थे? सबसे पहले तो ये कहता है, इस खत का जो तर्जुमा वो कहता है कि US एम्बेसी की दरख्वास्त पर पाकिस्तान में जमहूरियत के चैलेंजेस है उसका हमने जायज़ा लिया है। NED की तरजीहात किया है, यानी इस अदारे की तरजीहात क्या है वो बताता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत जबर या दबाव का शिकार है, आर्मी का डिसाइसिव रोल होता है। इस चैलेंज को रद्द करने के लिए इंडाउनमेंट जो है, यानी ये अदारा 30 प्रोजेक्ट में, जिसमें से 20 NGOs है, मुख्तलिफ अदारे, ये मीडिया भी है और दूसरी NGOs भी है, 20 माहों के लिए जो है तकरीबन $80 लाख जो है वो मुहैया करेगा 2021 के लिए, यानी जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए वो 3 माहों पर मुहैया करेगा। और 3 माह वो कौन से वो बताता है। सबसे पहले जमहूरी इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए जो उनकी नज़र में नहीं हो रहे, यानी पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर या पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में वो दखल अंदाजी करते हुए साफ तौर पर दिखाई देते हैं। तो इस हवाले से वो कहते हैं कि 2023 के जनरल इलेक्शन के लिए इंडाउनमेंट पाकिस्तानी सियासी पार्टियों और इत्तेहादियों को जमहूरी अदारों की बहाली के लिए फ़ंड मुहैया करेगा, यानी ये अदारा पाकिस्तान की जो अपोजिशन की जो पार्टियां हैं उनको बुनियादी तौर पर या इत्तेहादी पार्टियों को फ़ंड मुहैया करेगा। फिर वो नाम बताता है कि जमहूरियत में बामानी शमूलियत की हौसला अफजाई और इंतखाबी अमल के लिए हमने बड़ी सियासी जमातों में बिलावल भुट्टो जरदारी, श्री रहमान, मुराद अली शाह, शाद खाकान अब्बासी, अताउल्लाह ताड़र और ज़हूर अहमद बलेदी को एतमाद में लिया है और इंडाउनमेंट मुस्बत
سیاست اور الیکشن کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے. تو ویورز ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کے پاس بھی یہ ایک طرح کا ڈاکومنٹ ہے جو کہ امبیسڈر کو ایک خط لکھا تھا, لیکن وزیر اعظم جو ہے بنیادی طور پر ملک کی سوورنٹی کے معاملے پر یا ملک کو کے بجائے اس سے کوئی نئی چیز بنیادی طور پر برآمد ہو جائے یا ملک کو نقصان پہنچے اس سے بچنے کے لیے وزیر اعظم نے وقتی طور پر اس کو جو ہے خفیہ رکھا ہے یا بنیادی طور پر اس کو شو نہیں کیا ہے کہ ایک عام شخص کے لیے بنیادی طور پر اس کو ایک طریقے سے ایک طرح سے شو کر دینا یا اس کو بنیادی طور پر دکھا دینا کوئی اور بات ہے, لیکن ملک کے سربراہ کی طرف سے اس معاملے میں جو ہے محتاط کا جو رویہ ہے وہ اپنانا بنیادی طور پر جا رہا ہے وزیر اعظم کی طرف سے. پھر وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں اقلیتوں کو موب ٹارگٹ کرتے ہیں, خصوصاً اسلام پسند جو ہے جو چرچز کو یا عیسائی کمیونٹی کو جو ہے نشانہ بناتے ہیں, اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ یہ اکو دکا ہم کہہ سکتے ہیں اگر یہ واقعات ہو بھی جاتے ہیں تو پاکستان کے اندر اس کو سختی سے جو ہے کچلا جاتا ہے. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ ٹی ایل پی کے حوالے سے انہوں نے بات کیا کہ یہ نوجوان جو ہے اس کے ان میں مقبولیت بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اندر کچھ ایسے لوگوں کے نام لیا جن میں زید احمد اور انصار عباسی جو پاکستان کے موسٹ پرومیننٹ ایک صحافی ہیں, اور شیریں مزاری جو بنیادی طور پر پاکستان کی انسانی حقوق کی ہیومن رائٹس کی جو ہے وفاقی وزیر ہیں. ان حوالے سے بات کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بنیادی طور پر امریکہ کے حوالے سے جو ہے دشمنی والے جذبات جو ہے عوام کے اندر پیدا کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ جو ان طرح کے جو لوگوں کو بنیادی طور پر ٹارگٹ بنایا گیا ہے اور جو پیسے جو بنیادی طور پر ان کی طرف سے جو تقسیم کیے جانے ہیں یا تقسیم کیے گئے ہیں وہ ان جو سو کالڈ پیپلز پارٹی اور جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ یا بنیادی پر با پارٹی کے شخص ہیں ان کو مبینہ طور پر یہ فنڈ جو ہے وہ بنیادی طور پر مہیا کیے جائیں گے موجودہ حکومت کے خلاف جمہوریت کی بحالی کے لیے, یعنی غیر جمہوریت کی بحالی کے لیے جو غیر جمہوری راستے ہیں وہ بنیادی طور پر عوام کی جو رائے ہے جس کو عوام الیکٹ کرتی ہے اس کو بنیادی طور پر ہٹا کر غیر جمہوری طریقے سے جو جمہوریت کی بحالی جو امریکہ بنیادی طور پر سو کالڈ اس کی بات کرتا ہے. تو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بھی اس طرح کے جو ہے بنیادی طور پر اقدامات ان کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں. تو یہ اس خط کا متن جو میں نے آپ کو سنا دیا, لیکن سب سے پہلے ویورز یہ بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف سازش کس طریقے سے ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیں کہ اس کے لیے ہمیں زیادہ دور اندیشی کی ضرورت نہیں ہے. تو پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس حوالے سے بات کریں, پاکستان کے جو علاقائی ممالک جو پاکستان کے ساتھ بستے ہیں یا ان کی سرحدیں لگتی ہیں اس حوالے سے جو 3 سالہ پاکستان کی کارکردگی رہی ہے اسی کو بنیادی پر ہم دیکھ لیں تو بنیادی پر چیزوں کو آسانی سے ہم ویورز سمجھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ افغانستان کے معاملے کو ہم جانتے ہیں 15 اگست 2021 کو افغانستان سے امریکہ جو ہے بنیادی پر گیا. تو سب سے پہلے امریکہ کے ایک چینل نے بنیادی پر ایک جرنلسٹ نے یا اینکر نے بنیادی پر وزیر اعظم عمران خان سے ایک انٹرویو لیا جس میں وزیر اعظم عمران خان سے کہا گیا کہ آپ کیا اڈے امریکہ کو جو ہے دہشت گردی کی ISI جو داعش ہے اس کے خلاف اور القاعدہ کے خلاف دیں گے. تو وزیر اعظم نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. تو یہ ایک ایسا تھا جو امریکہ کے لیے یا اس کی ایگو کو ہرٹ کیا, اور بنیادی پر ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی ایگو کو ہرٹ اتنا کیا کہ بنیادی پر وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس حکومت کے خلاف کوئی نہ کوئی اقدام اٹھایا جائے. اسی طرح ایک طریقے سے یا اسی تناظر میں امریکہ نے یا امریکہ کے یہ جو ادارہ ہے اس نے اپنی امبیسڈر کو پاکستان کے اندر اسلام آباد کے اندر یہ خط بھی لکھا. تو ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کو پاکستان نے ایبسولوٹلی نوٹ کیا کہ اڈے دینے کے حوالے سے جو معاملات جو ایک طرح سے پاکستان نے اپنی ایک جو پالیسی تھی آزاد پالیسی اس کا ایک طرح سے دفاع کیا, اور ساتھ ہی ساتھ بنیادی طور پر افغانستان کے معاملے پر امریکہ بنیادی پر ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے امن بنیادی پر وہ برقرار نہ رہے, کیونکہ بنیادی پر جو CPAC کا BRI کے جو چین کا منصوبہ ہے اس کو بنیادی طور پر ایک طرح سے ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے, اور خصوصاً جو افغانستان ہے اس میں بھی بنیادی پر وہ انتشار جو ہے وہ بنیادی پر چاہتا ہے, اور اس کی ہم وضاحت نہیں کر سکتے لیکن بنیادی طور پر انہی پوائنٹس کو بھی اپنے ذہن میں رکھے کہ BRI کے جو منصوبہ ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, چاہے جو چین ہے وہ اس کو زیادہ زیادہ یہاں اس خطے میں ٹارگٹ کرنے کی جو ہے بھرپور کوشش کی جا سکے. اور ساتھ ہی ساتھ جو بھارت ہے وہ افغانستان کو پاکستان کو کبھی بھی بنیادی طور پر ایک خوشحال یا بنیادی پر اپنی فورن پالیسی ایک آزاد پاؤں پر کھڑا ہوا دیکھ نہیں سکتا. اس لیے وہ ہم جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر گزشتہ 20 سال میں یا 2 دہائیوں میں اس نے وہاں پر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی تھی جو بنیادی طور پر جس کے ذریعے سے وہ پاکستان کے اندر اپنے سلیپر سیل بیچتا تھا, اور اپنے وہاں افغانستان کے اندر جو قونصل جنرل تھے وہاں پر جو ہے انڈیا جو افغانستان کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کی جو خفیہ ایجنسی تھی ان کے ساتھ مل کر جو ہے بنیادی دہشت گرد تیار کرتا تھا, اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ بھرپور تعداد میں جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دہشت گردانہ جو اقدامات ہیں وہ کیے جاتے تھے, جس کی مثال کلبھوشن یادو ہے جس نے اس تمام باتوں کا اعتراف بھی بنیادی طور پر کیا. تو یہ بنیادی طور پر ایسی چیزیں ہیں جو وزیر اعظم عمران خان کے جو ماضی کی حکومتیں تھیں ان کے جو پالیسی میں فرق تھا اس حوالے سے دیکھیں تو بنیادی طور پر جو ہے اس طرح کا اقدام جو ہے وہ بنتا ہے کہ فوراً جو طاقتیں ہیں وہ موجودہ حکومت کے خلاف اٹھائیں. یا پاکستان کی گزشتہ 30 سال کی یا 40 سال کی جو تاریخ ہے اس میں پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ بنیادی طور پر امریکہ کی جو پالیسی ہے اس پر جو ہے بنیادی پر یا ان کی جی حضوری بنیادی پر کرتے ہوئے صاف طور پر دکھائی دیتے ہیں. تو ساتھ ساتھ ویوز اگر بات کریں اس کے علاوہ تو بنیادی پر ہم جانتے ہیں کہ 2008 میں جب مشرف یہاں سے گئے اور انتخابات ہوئے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے ان تینوں جماعتوں نے امریکہ کے ساتھ باتیں جو کی ہے اس
इनकी जो एम्बेसडर थी एनी पैटरसन 2007 से लेकर 2010 के अरसे के दौरान उनसे मुलाकात की है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी यहाँ पर उनको अपने खाने पर रात की दावत दी और कहा कि मेरी मदद करें कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुझे बना दिया जाए। तो ये उनकी हाल था, ये उनकी फॉरेन पॉलिसी थी, यानी जो अमेरिका से मदद मांगते हैं अपनी हुकूमत को बनवाने के लिए, तो बुनियादी पर पाकिस्तान की सोवरेनिटी को किस तरह से जो है उसका दफा कर सकेंगे। और नवाज शरीफ ने कहा कि आई एम प्रो अमेरिका, यानी इसका मतलब है यही समझे कि अमेरिका जो है पाकिस्तान जो है अमेरिका ही का हिस्सा है, इसका मतलब तो यही हुआ। और साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मैं कोई भी जो है मशवरा करने से आपकी राय जो है तलब करना जो है वो ज़रूरी समझूंगा। तो ये वो जो बातें हैं जो मैंने आपके साथ व्यूज़ तफसील के साथ आपके पास सामने रखी थी गुज़श्ता, हम कह सकते हैं गुज़श्ता वीडियोज़ में, जो आपकी तफसील से बुनियादी पर वीडियोज़ जो पिछली जो वीडियोज़ है उसमें जाकर आसानी से देख सकते हैं। लेकिन बुनियादी पर एक तो ये होगा अफगानिस्तान का व्यूज़ मामला कि इसको बुनियाद बनाते हुए एक तरह से इमरान खान के खिलाफ जो है वो साजिश की जा रही है। दूसरी बुनियाद वीडियोज़ ये है कि पाकिस्तान ने जो है रूस का दौरा किया, उससे पहले चीन का दौरा किया। तो चीन के दौरे में क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका चीन को बुनियादी पर अपना दुश्मन नंबर 1 समझता है, और इसीलिए जनूबी चीन के मामले पर जनूबी चीन में वो इसको काउंटर करने के लिए बुनियादी तौर पर क्या चीज़ें अपनाता है कि जनूबी चीन में बुनियादी तौर पर चीन को अस्करी चाहे उसका अस्करी माज हो, उसकी अस्करी ताकतों को तोड़ना चाहता है, उसकी सियासी ताकत को जो उसका इन्फ्लुएंस है दूसरे ममालिक पर उसको ख़त्म करना चाहता है, चाहे वो उसका जो माशी तरक्की जो बुनियादी पर हो रही है BRI के जरिए, CPEC के जरिए, और CPEC के हिस्से को अफगानिस्तान के मामले पर टारगेट करने की कोशिश करता है। इसी तरह तीनों माज़ों पर चीन को काउंटर करने की कोशिश करता है और जवाब बनाता है इस चीज़ को ताइवान के मामले को, सिंकियांग के मामले को और हांगकांग के मामले पर, और इसका जवाब बनाते हुए चीन को टारगेट करने की कोशिश करता है। और बुनियादी पर इसी वाले से वो क्वाड्स का जो मुआहिदा है जिसमें हम कह सकते हैं जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनका इत्तेहाद बनाया हुआ है चीन को काउंटर करने के लिए, और भारत को उस इत्तेहाद में रखा हुआ है पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। और साथ ही साथ व्यूअर जो 5 आइज़ के नाम से उसने एक इत्तेहाद बनाया हुआ है इंटेलिजेंस जो मालूमात है उसकी जो शेयरिंग के लिए। तो बुनियादी तौर पर ये मुख्तलिफ जो बना रहा है इत्तेहाद वो चीन को काउंटर करने के लिए, और चीन के जितने भी जो इत्तेहादी हैं, जो कि पाकिस्तान सबसे बड़ा उसका इत्तेहादी है, उसको काउंटर करने के लिए ये तमाम जो है कोशिशें की जा रही है। और जवाब बनाता है सिंकियांग के मामले को, हांगकांग के मामले को और ताइवान के मामले को। यही वो मामला था जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने, हम कह सकते हैं कि गुज़श्ता दिनों चीन का दौरा किया, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है चीन का जो मौक़िफ़ था ताइवान के मामले पर, चाहे वो मौक़िफ़ था हांगकांग के मामले पर, चाहे वो मौक़िफ़ था जो है बुनियादी तौर पर सिंकियांग के मामले पर, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पर मुकम्मल ताउन का या मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। ये एक ऐसा इक़दाम था जो अमेरिका को सोचने पर मजबूर किया, या बुनियादी पर हमें कहना चाहिए कि अमेरिका जो बुनियादी पर पहले ही पर तोल रहा था, लेकिन उसमें इसने मज़ीद इजाफा कर दिया कि पाकिस्तान किस तरह से अपनी आज़ाद पॉलिसी बना सकता है, या अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है, या अपने फैसले खुद कर सकता है, कि उसने बुनियादी तौर पर एक ऐसा इक़दाम उठा लिया कि जो कि इनडायरेक्टली अमेरिका की तरफ या अमेरिका के ख़िलाफ़ जाता है। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ने उन मामलात को चीन की हमायत दिला दी जिन मामलात पर बुनियादी तौर पर अमेरिका चीन की मुखालफत करता है। तो ये व्यूज़ ऐसे मामलात हैं जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी या पाकिस्तान के जो इलाकाई हदूद हैं सिर्फ उनको बुनियादी तौर पर टच करते हैं या उनको हिट करते हैं। तो ये बुनियादी पर वो मफादात है जो हम कह सकते हैं कि ये जो जनूबी चीन का या बुनियादी पर ये जो खित्ता है बहर हिंद का, उसको बुनियादी तौर पर जहाँ पर अमेरिका के ये जो मफादात है वो बुनियादी तौर पर अमेरिका को हिट किए हैं। और इसी तनाज़ुर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये तमाम बातें की हैं कि बुनियादी तौर पर उनके खिलाफ साजिश की गई है, और साजिश जो है वो बैरून मुल्क से की गई है, फ़ौरन फंडिंग के ज़रिए से की गई है, और जो फ़ौरन जिन लोगों ने साजिश की है वक्त आने पर उनका जो है इंकशाफ जो बुनियादी पर वज़ीर आज़म ने कहा कर दिया जाएगा। तो व्यूअर्स, एक तो वज़ीर आज़म ने बात की साजिश के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान का माजी चाहे वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ देख लें और चाहे मौजूदा हुकूमत की फ़ौरन पॉलिसी देख लें, तो दोनों की देख लें, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की और मौजूदा हुकूमत इमरान खान की, तो साफ़ तौर पर दिखाई देता है कि साजिश कौन कर रहा है और किस तनाज़ुर में हो रही है और क्यों हो रही है। और रही बात तरीके अदम एतमाद की, तो वज़ीर आज़म ने कहा कि जो लोग चले गए हैं तो मैं उनसे कहूँगा ये ना करें, वापस आ जाएँ। अगर आपको इतना ही आपका ज़मीर जाग चुका है तो आप इस्तीफ़ा दें, घर जाएँ, इलेक्शन लड़ें और फिर लड़ कर आएँ, फिर किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़ या किसी पार्टी में शामिल हों और मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ या मेरी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो आप वोट दें, तब जो है वो आपका वोट एक तरीके से जो है हलाल होगा। तो व्यूअर्स, मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।